बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से लंबे अरसे तक अपना गोश्त जो है वो सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से गोश्त जो है वो हम ख़राब कर बैठते हैं, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करते हुए हम लंबे अरसे तक, साल तक गोश्त जो है उसको महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोश्त जो है उसकी कटिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हड्डियों वाला गोश्त जो है उसको हमने अलग रखना है। इस तरह से ये देखें कि हमारे पास 7 से 8 केजी मटन है, जिसमें से हमने हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल अलग रखी हैं। और चांपें जो हैं वो बनाने के लिए पसली की हड्डी वो हमने अलग उसकी कटिंग की है, और कीमा बनाने के लिए वो गोल बोटियाँ अलग हमने बोनलेस कर ली हैं। तो इसी तरह आपने भी गोश्त जो है उसके हिस्से कर लेने हैं। हड्डी वाला गोश्त जो है उसको आप यखनी बनाकर उसकी पुलाव बना सकते हैं, यखनी वाला पुलाव। और इसके अलावा आप सूप वगैरह बनाना चाहें तो उसके लिए भी आप यखनी रेडी कर सकते हैं। और जो पसली की हड्डी होती है उसके लिए गोश्त से आप चांपे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त को आपने वॉश नहीं करना। वॉश करना बहुत दूर की बात, आपने इसको गीले हाथ भी नहीं लगाने। गोश्त कटिंग करने के बाद आपने किसी टोकरी में रख देने हैं, या छनना आपके पास बड़ा हो उसके अंदर आप गोश्त को रख दें। 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख दें ताकि इसके अंदर जो ब्लड होता है एक्स्ट्रा वो सारा इससे निकल जाए। उसके बाद आपने साफ़ सुथरे शापर लेने हैं, और जितना गोश्त आपने पकाना हो अपनी रेसिपी के हिसाब से आप उतना शापर के अंदर ऐड करें और उसको अलग अलग हिस्सों में बांध कर सेव कर लें। अगर आपकी फैमिली बड़ी हो तो आप इस तरह पैक जो है वो बड़ा तैयार कर लें। छोटी फैमिली हो तो थोड़ा गोश्त ऐड करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुलाव के लिए गोश्त जो है यखनी पुलाव के लिए हड्डियों वाला अलग शापर में डालें। चांपे बनाने के लिए चांपों वाला इस तरह जो गोश्त है इसको अलग से सारे को डालें। इसी तरह हमने इसको तमाम गोश्त को अलग अलग डालना है। और इसके अलावा अगर आपने सब्ज़ी के अंदर गोश्त को पकाना हो, मटन को कोई सब्ज़ी ऐड करने के बाद, उसके लिए आप छोटी फैमिली हो तो 1-1 पाव के आप शापर तैयार कर लें। अगर थोड़ी बड़ी फैमिली है आधा केजी या 1 केजी तक आप कर लें। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पर कि जितनी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप अपने शापर जो हैं वो तैयार कर लें। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि आपने गोश्त को वॉश नहीं करना, पानी बिल्कुल नहीं लगने देना। अगर आप पानी नहीं लगने देंगे तो यकीन करें पूरा साल भी आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो जब भी यूज़ करने के लिए आप निकालेंगे इसका कलर सेम आपको मिलेगा। गोश्त का कलर चेंज नहीं हुआ होगा। अगर आप धोकर निचोड़ कर करेंगे तो कलर इसका टोटली चेंज हो चुका होगा। तो हमने सारे गोश्त के इस तरह से रेसिपीज़ के हिसाब से अलग अलग इनको कर लिया है शापरों में डिवाइड। तो अब गोश्त को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर, और जब हमारा दिल करेगा हम आसानी से निकाल कर इसको कुक कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आप भी इन बातों पर अमल करके गोश्त को सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।